दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना की जानकारी दूंगा। इसमें आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि आप इसका फ़ायदा किस प्रकार से ले पाएंगे और कितना फ़ायदा है और ये योजना का आवेदन आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना आखिर है क्या, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो फ्री सिलाई मशीन योजना का आप जिक्र सुनते होंगे बहुत जगह पर, वो फ्री सिलाई मशीन योजना भी इसी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मिलती है। फ्री सिलाई मशीन योजना नाम से कोई अलग से योजना नहीं है। तो आज मैं आपको इस योजना की पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए चलेंगे वीडियो की तरफ। उसके पहले यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर नए नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना का आखिर लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में स्वीकार करते हुए उन्हें योजना के तहत दिए जाने वाले विभिन्न लाभों के लिए पात्रता प्रदान करना, उनकी क्षमताओं को निखारने और उन्हें प्रासंगिक प्रशिक्षण संभावना से परिचित कराने के लिए कौशल वृद्धि की पेशकश करना। जैसा कि आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है, बिना संप्राशिक के ऋण तक सुविधाजनक पहुंच की सुविधा प्रदान करना और ब्याज छूट के माध्यम से ऋण लागत को कम करना, ब्रांड प्रचार के लिए रास्ते बनाना और विकास के नए रास्ते तलाशने में विश्वकर्मा की सहायता के लिए बाजार संपर्क स्थापित करना। आपको मैं सिंपल साधारण भाषा में बता दूं साथियों कि ये योजना जो है, यदि आप किसी भी क्षेत्र के कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं, किसी भी क्षेत्र, चाहे आप मोटर व्हीकल के हो, बढ़ई हो, कुम्हार हो, सुनार हो, लोहार हो, दर्जी हो, कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र के आप मैकेनिक हैं, कारीगर हैं, तो आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। और इस योजना में सरकार बहुत ही ज़्यादा जो है सहायता और बेनिफिट्स लोगों को दे रही है। और आपको साथ में बता दूं कि यदि आप जो भी चीज़ बनाते हो, जो भी चीज़ की कारीगर या मैकेनिकी करते हैं, उसका ब्रांड और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी सरकार स्वयं लेती है। तो चलिए आगे मैं आपको इसकी योजना का समझाता हूँ और बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा आवेदन करने के लिए। जो आपको बाकी वीडियो में आवेदन करने के लिए बताते हैं उनसे अलग मैं बताऊंगा, सिंपल तरीका बताऊंगा। यहाँ देखिए साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना का पात्रता मानदंड। तो यहाँ देख लीजिए कि कौन कौन लोग पात्र होंगे। असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के भीतर परिवार आधारित पारंपरिक व्यापार में लगे 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार योजना पंजीकरण के लिए पात्र हैं। असंगठित और अनौपचारिक वही है साथियों कि मतलब कोई सरकारी संस्था में आप काम नहीं कर रहे हैं, एक प्राइवेट तरह से कोई का मैकेनिक घर घर जाकर बना रहा है कुछ, तो कोई अपने दुकान खोले हुए है, वहां मिस्त्रीगिरी कर रहा है, तो ये सभी लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे, बस उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। लाभार्थियों को पिछले 5 वर्षों के भीतर स्वरोजगार या व्यवसायिक उद्देश्य के लिए केंद्र या किसी राज्य सरकार से समान क्रेडिट योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आप किसी भी प्रकार का बिजनेस लोन, यदि सरकारी बिजनेस लोन नहीं लिए हैं तो आप इस योजना के पात्र होंगे। प्राइवेट लिए हो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मुद्रा और स्वनिधि लाभार्थी जिन्होंने अपना ऋण पूरी तरह से चुका दिया पीएम विश्वकर्मा के तहत पात्र हैं। अगर कई लोग मुद्रा लोन लिए हैं, स्वनिधि लोन लिए हैं या कोई भी सरकारी लोन लिए हैं, उन्होंने समय पर उसको चुका भी दिया है, तो वो लोग इसके पात्र होंगे। योजना का लाभ प्रति परिवार एक सदस्य तक सीमित है, यानी एक परिवार से केवल एक ही लोग इस योजना के लिए आवेदन कर पाएगा और फायदा ले सकता है। सरकारी कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी हो या किसी राजनीतिक पद पर हो, तो ऐसे लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। साथियों, मैं बिल्कुल आपको नॉर्मली भाषा में इस योजना समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से ये योजना समझ में आ सके। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। अब साथियों, यहाँ पर देख पाएंगे हम कि इससे आखिर आपको लाभ क्या मिलने हैं। तो इस व्यापक पहल का उद्देश्य, कुछ ये प्रावधान दिए गए हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शुरुआत में इन 18 तरह के कारीगर शिल्पकारों को इस योजना के लाभ के लिए चुना गया है। स्वरोजगार के आधार पर संगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में निम्नलिखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। तो कौन से 18 लोग होंगे साथियों, कौन से 18 कैटेगरी बनाई गई है वो भी देख लीजिए। अभी आगे चल के मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या क्या हैं।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को एक प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड से विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलेगी। यानी आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा और एक आईडी कार्ड भी दिया जाएगा। जब आप आवेदन करेंगे, आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा, तो आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, आईडी कार्ड भी मिलेगा, जिससे लाभार्थी को नौकरी के लिए अपना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिखाकर लाभ मिल सकता है ना। ट्रेनिंग होगी साथियों, जिसका नाम है कौशल ट्रेनिंग। जब आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बाद 5-7 दिन का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिनों के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकेंगे। मतलब 5-7 दिन की ट्रेनिंग तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपकी इच्छा है तो 15 दिनों तक की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान आपको प्रतिदिन का 500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी प्रतिदिन जितने दिन आप ट्रेनिंग लेंगे तो प्रतिदिन के 500 रुपए के हिसाब से उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। टूल किट के लिए ये राशि, प्रशिक्षण के बाद लाभार्थी को 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी ताकि वो टूल किट खरीद कर अपना काम शुरू कर सके। अब साथियों यहीं पर जिक्र आ जाता है फ्री सिलाई मशीन का। यदि आप एक दर्जी हैं और दर्जी कैटेगरी आपने आवेदन में डाला हुआ है तो आपको या तो सिलाई मशीन वहां से दे दी जाएगी, और कई बार सरकार के पास तुरंत में सिलाई मशीन नहीं रहती, तो आपको 15,000 रुपए आपके खाते में दिए जाएंगे। आप उस 15,000 रुपए से चाहे तो सिलाई मशीन ले सकते हैं, तो वो हो जाती है फ्री सिलाई मशीन। बस आपको कैटेगरी आवेदन में दर्जी की डालना होगा, क्योंकि सिलाई का काम दर्जी का है, तो आप कोई भी जात के हो उससे मतलब नहीं है। अगर आप सिलाई का काम कर रहे हैं तो वहां पर कैटेगरी दर्जी ही आपको डालना है ना। अब इसके आगे हम देख लेते हैं ऋण लोन की सहायता। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लोन भी दिया जाता है बहुत ही कम ब्याज पर, वो देख लीजिए जरा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी को पहली बार सिक्योरिटी रहित उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसको 18 महीने में वापस देना है। और यदि आप पहली बार का लोन समय पर दे देते हैं तो आपको दूसरी बार 2 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, जिसके लिए भुगतान करने के समय 30 महीने दिया गया है। ब्याज कितनी है साथियों? 5% रहेगी। और MOMSME द्वारा 8% की ब्याज पर लोन का भुगतान किया जाएगा, है ना। तो लोन कर इस प्रक्रिया को क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो यानी आपको जो है 5% की इसमें ब्याज लगना है, और आपको 3 लाख रुपए तक का इसमें लोन मिल जाना है। अब यहाँ देख लीजिए, डिजिटल लेन देन के लिए भी सरकार प्रोत्साहन करती है। जो अपन QR कोड में पेमेंट लेते हैं, फोन पे में पेमेंट लेते हैं, तो यदि आप डिजिटल तरीके से लेन देन करते हैं तो हर महीने 1 रुपए प्रति लेन देन, अधिकतम 100 लेन देन के लिए दिया जाएगा। यदि आप एक माह में 100 लेन देन कर रहे हैं तो 100 रुपए आपको हर महीने का वो भी मिलेगा। यानी 100 रुपए अलग से, वो महीने का अलग से आपको मिलने वाला है। मार्केटिंग से सहायता, लाभार्थी को राष्ट्रीय विपणन समिति गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार, ई कमर्शियल लिंकेज, व्यापार मेले, विज्ञापन प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यानी यहाँ पर आप जो भी चीज बनाएंगे, चाहे दर्जी का काम करें, सुनार का, लोहार का, मोटरसाइकिल का, रेडियो, टेलीविजन, कुछ भी सुधार रहे हो, मैकेनिक है, तो उस चीज की ब्रांडिंग सरकार खुद करने वाली है आपके सामान की। तो ये सरकार ने जिम्मा उठा लिया है। अब यहाँ आगे देख लेते हैं साथियों कि PM विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन जो है कैसे करें। उससे पहले हम आपको बता दें कि वो 18 कैटेगरी कौन कौन है, जरा वो देख लीजिए। इस योजना में 18 व्यवसाय शामिल हैं, जिनमें बढ़ईगिरी, नाव बनाना, शस्त्रागार, लोहार बनाना, उपकरण बनाना, ताला बनाना, सुनार का काम करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले, मूर्ति बनाने वाले, पत्थर पर नक्काशी करने वाले, सिलवट बनाने वाले, चिनाई करने वाले, टोकरी बुनाई करने वाले, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, बाल बनाने वाले यानी नाई, माला बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, सिलाई करने वाले, जो मैं दर्जी की बात कर रहा था, और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, ये कुशल व्यक्ति हैं जिन्हें विश्वकर्मा कहा जाता है। कार्यक्रम के प्रावधानों से लाभान्वित होंगे। तो यानी यहाँ ये जाति का बंधन नहीं है। यदि आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो इसमें आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा साथियों कि आपको जो है आवेदन किस प्रकार से कर देना है। बिल्कुल सिंपल तरीका इसका मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें। बिल्कुल साथियों, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर मारते चलिएगा मित्र। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण व आवेदन निम्नलिखित चरणों में पूरा होगा।
जिसके लिए जानकारी यहाँ दी गई। क्या क्या जानकारी दी गई? इन चरणों का पालन करके आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए आपको नजदीकी सीएससी सेंटर जाना होगा, यानी जो ऑनलाइन की दुकान होती है, ऑनलाइन कंप्यूटर के सीएससी सेंटर वगैरह होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में एमपी ऑनलाइन चलती हैं, तो ऐसे पूरे भारत में सीएससी सेंटर चलता है, कंप्यूटर ऑनलाइन चलता है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो एमपी ऑनलाइन से करवा सकते हैं, मध्य प्रदेश के नहीं है तो सीएससी सेंटर वगैरह जा सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर आपको वो केंद्र वाले से बोलना है कि हमको जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आप हमारा आवेदन कर दीजिए। 10-50 रुपए आपसे लेगा वो, लेकिन आपका सही सही आवेदन वो कर देगा। और सही सही आवेदन करने के बाद आप जब आपका आवेदन हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि ग्राम पंचायत या नगर निगम जो भी आपके एरिया में पड़ता हो या नगर पालिका, वहां पर आप संपर्क करके उसका अप्रूवल जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। पहले आप सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन करवाइए ऑनलाइन, और फिर ग्राम पंचायत, अगर आप गांव से हैं तो ग्राम पंचायत, शहर से हैं तो नगर निगम नगर पालिका वगैरह में संपर्क करके और आवेदन को जल्दी अप्रूव करवा सकते हैं, क्योंकि इसका अप्रूव का जो अधिकार है वो सरकार ने ग्राम पंचायत लेवल पर दे रखा है। तो ग्राम पंचायत ही इसको अप्रूव करती है। जैसे ही वो अप्रूव कर देती है तो आपके डॉक्यूमेंट्स ग्राम पंचायत के द्वारा या नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा जनपद भेज दिए जाते हैं। वहां से फिर आपके पास फोन आता है जब आपका अप्रूव हो जाता है कि आपको फलाने दिन फलानी जगह आपका प्रशिक्षण होना है, आप आ जाइए। बिल्कुल परेशान मत होइए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका पता नहीं अप्रूव हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 में से 90 लोगों को इसमें अप्रूव किया जा रहा है, तो आप इसको मत चूकिएगा, इस योजना का लाभ जरूर लीजिए। बहुत अच्छी योजना है, इसमें बैंक लोन भी 3 लाख रुपए तक का है, और 15,000 रुपए तो टूल किट वगैरह के सिलाई मशीन के लिए मिल ही रहे हैं। साथ में 3 लाख का प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड और एक प्रमाण पत्र अलग से आपको दिया जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ी सुविधाएं हैं और इसका बहुत लोग लाभ ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में इसके आवेदन भरे जा रहे हैं। तो आप भी इसमें आवेदन जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल ग्राम पंचायत स्तर से इसका जो है वेरिफिकेशन होता है, तो कोई समस्या नहीं जाती। ग्राम प्रधान या सरपंच या ग्राम मुखिया या ग्राम पंचायत सचिव से आप संपर्क करके, या नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों से, नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी संपर्क करके अपना वेरिफिकेशन आप बहुत जल्द से जल्द करवा सकते हैं। तो साथियों, ये थी बिल्कुल आवेदन करने की सिंपल और सबसे अच्छा तरीका। बिल्कुल मोबाइल के जरिए ऑनलाइन के थ्रू फॉर्म डालने का बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि इसका अधिकार जो है सरकार ने अभी सीएससी सेंटर को दे रखा है। आप इसका, या कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहता है कि आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ सीएससी आईडी से ही इसका जो है आवेदन किया जा सकेगा, क्योंकि सरकार ने इसका आवेदन करने का अधिकार सीएससी वालों को दे रखा है। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथियों, कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।